जय हिंद दोस्तों। और जैसे आपने थंबनेल देखा होगा इसमें जो बनाया गया आपके लिए, क्योंकि आजकल लगातार क्या चल रही है हमारी भर्ती परीक्षाओं के बारे में या प्रधानाचार्य की जो भर्ती परीक्षा है उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। और फाइनली क्या अखबार में भी ये चीज़ें आ गई हैं। तो इस अखबार की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग ने जो 29 सितंबर को प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के बारे में या प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा कराने की जो सोची हुई है, लेकिन क्या है जो हमारे शिक्षक बंधु उनका जो उग्र आंदोलन है उसके परिणाम स्वरूप क्या है ये भर्ती आंदोलन रद्द हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपको न्यूज़ दिख ही रही होगी उसमें 50 से बढ़कर 55 साल। देखो इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने इसमें क्या कहा है कि सरकार शिक्षकों का सम्मान करती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। शिक्षा छात्र एवं शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, यानी कि बैठक भी हो चुकी है और उनकी क्या है कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है। वो बिंदु क्या हैं, अभी इस अखबार के अनुसार केवल 2 बिंदु सामने आए हैं। पहला बिंदु क्या है कि इसमें जो 15 साल जिनको हो चुके हैं, यानी जो एल टी वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि पहले केवल लेक्चरर थे, ठीक है, जो केवल लेक्चरर थे वो लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है एल टी वाले फॉर्म भर पाएंगे। तो एक इसमें सहमति बनी, दूसरा उन्होंने क्या एज 55 साल कर दी है। पहले 50 साल थी, अब 55 साल। 2 चीज़ों पे सहमति बनी है। यानी कि जो एल टी वाले थे जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया था, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका हो गया, यानी एल टी वाले फॉर्म भर पाएंगे। अब ये जो 15 ईयर है इसको वो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लास्ट में अभी क्या गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा इसमें, उसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के मानक बदलेंगे। अगर मानक बदलेंगे तो निश्चित है कि 29 को क्या है एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर ये एलटी वाला मामला आता है कि एलटी वाले भी क्या करेंगे, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो लंबे समय से प्राइमरी से प्रमोट होकर फिर एलटी में गए हैं, एलटी से प्रमोट होकर लेक्चर में जाने वाले थे, तो उनको क्या मिल जाएगा, एक प्रमोट होने का क्या तरीका मिल जाएगा मतलब जिससे वो आगे एलटी बाद सीधा सीधा क्या अगर, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टाइम से हुआ भी नहीं है। सभी लोग जानते हैं पहले पीईएस होता था, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज होती थी, ठीक है ना। और इनको क्या है पीसीएस के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। पीसीएस में आपके क्या होंगे, इस तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्या होते प्रिंसिपल के पद होते थे। लेकिन अब ये क्या है प्रधानाचार्य की क्या सेपरेट भर्ती कराई जा रही है, जिसमें केवल टीचर्स लोग भाग ले सकते हैं। और उन टीचर में केवल क्या है लेक्चरर पहले इसमें भाग लिया करते थे, और शुरुआत से ये अटकलें लगाए जा रहे थे केवल लेक्चरर फॉर्म भरेंगे, एलटी वालों का क्या होगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये जो विशाल धरना दिया, इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है और 14 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया, यानी 14 तारीख से पहले सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका निर्णय क्या है। आज 7 तारीख है, तो 7 दिन बाद 1 हफ्ते का टाइम है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के पास कि वो ये डिसाइड करें कि आने वाले 14 सितंबर तक वो डिसाइड कर लेंगे क्या क्या कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से तो उसी हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है इसमें कि जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई अधियाचन नहीं है, ठीक है, ना ही लोक सेवा आयोग ने कहा है। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री उनका स्टेटमेंट भी आ गया है और अखबार में जो हिंदुस्तान उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें 2 चीज़ों में चेंजेस होगा कि एलटी वाले फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा इसमें क्या है 55 साल जिनकी एज होगी, मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर कर दी गई है। अब जब ये सब चीज़ें कर दी गई है तो निश्चित है जब एलटी वाले फॉर्म भरेंगे और 55 ईयर कर दी जाएगी तो निश्चित है फॉर्म दोबारा फिल होंगे, ठीक है ना। फॉर्म को दोबारा फिल किया जाएगा, इसलिए उसके लिए क्या 20 से 25 दिन उन्हें और मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये दोबारा जब फॉर्म फिल किए जाएंगे तो इसमें क्या है अधियाचन जब लोक सेवा आयोग हो जाएगा दोबारा फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें क्या है एलटी और इनको दोनों को इंक्लूड करेगा, तो उसमें चेंजेस करेगा कि एलटी वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो खैर लोक सेवा आयोग केवल उसमें क्या है भर्ती की जो उसने विज्ञप्ति निकाली उसमें एडिटिंग करके क्या है उसे एलटी भी रखना पड़ेगा, उसमें एज लिमिट 55 करनी है और 2-3 मानक आयोग को चेंज करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या है गवर्नमेंट से क्या है ऑर्डर जाना चाहिए, जब गवर्नमेंट से ऑर्डर जाएगा तभी जाके ये सब चीज़ें होंगी। तो यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 माह और लगेंगे। देखो अगर सीधा डायरेक्ट कार्रवाई होती है तो 2 महीने और लगेंगे, यानी जो नया जो 2 महीने का मतलब ये है कि जब एलटी वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, एलटी वाले जब फॉर्म भरेंगे उनको क्या है लगभग 20 दिन दिए जाएंगे फॉर्म भरने के, 20 से 25 दिन जो लोक सेवा आयोग देता ही है कि एलटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पहले से भरा हुआ है उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी, और एलटी वाले दोबारा जब फॉर्म भर पाएंगे उसको तो उन्हें क्या है 20 से 25 दिन मिलेगा, यानी 20 से 25 दिन में वो सारे फॉर्म
फिल कर लिए जाएंगे। और उसके बाद क्या करेगा आयोग, अब देखो ना फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि टीचर्स ये बोले कि पहले LT वालों को शामिल नहीं किया, अब शामिल किया गया तो हमें पढ़ाई करने का मौका भी दिया जाए। तो हो सकता है उनमें 1 महीने या 2 महीने को पढ़ाई करने का मौका मिले। तो कुल मिला के ये एग्ज़ाम अब 2025 तक जाने की उम्मीद है, ठीक है ना। जो कई सारे लोगों के लिए अच्छा है, कई सारे लोगों के लिए ख़राब है। कई सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे वगैरह, यहाँ तक कि हम लोग भी देखो तैयारी कर चुके थे आप लोगों के लिए, और इस तरह की क्या है हमारे नेट ये सब चीज़ें बननी शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। मैंने भी क्या है जो प्रधानाचार्य की परीक्षा है उसके क्या है नोट्स तैयार करने शुरू कर दिए थे। शुरू हो ही गए थे मेरे लगभग, केवल वीडियो डालने की देरी थी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ना शुरू कर देता इसमें। लेकिन क्या है कि इन सब अटकलों के चलते क्या हम भी क्या है इसको क्या है अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें जो भी चीज़ें होती हैं हम क्या है तैयार रहेंगे, और जो जितने हमारे साथ शिक्षक बंधु हैं, टीचर्स लोग हैं, उनकी सहायता के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। जितना हमसे हो सका उतना कर पाएंगे इसमें, ठीक है। जितना भी रहेगा वो रहेगा इसमें, मतलब हमारी तरफ से पूरा पूरा सहयोग रहेगा। सरकार जैसे क्या इस मामले को क्लियर करती है, हो सकता है सरकार के अपने सारे निर्णय चेंज कर दे और उसके बाद क्या प्रधानाचार्य की भर्ती होकर कर दे 29 को ही करा दे, लेकिन इसकी संभावना सिर्फ 0.1% है। बाकी 99.9% के शिक्षक उग्र रूप में आ रखे हैं, सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग धरने में बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा वीडियो में लोग क्या है मुख्यालय आगे बैठे हुए। तो निश्चित है कि शिक्षक संघ उत्तराखंड का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है ना। और शिक्षक संघ से बड़ा संघ है तो निश्चित उसकी बात मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर सरकार शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है, ठीक है ना। शिक्षक जो है बहुत बड़ा संगठन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा संगठन जो कर्मचारी शिक्षक संघ है, बहुत बड़ा संगठन है। और सरकार इस बात को मानेगी तो निश्चित है ये डेट खिसकेगी आगे, ठीक है ना। तो डेट अगर आगे खिसकेगी तो थोड़ा हमें भी समय मिल जाएगा वीडियो वगैरह बनाने का, नोट्स देने का। तो जिसको मैंने आपको नोट्स दिखाए अभी, आप इन नोट्स को अगर हमसे ख़रीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है नोट्स हैं, मतलब इस तरह के नोट्स भी हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन आंसर में भी है और ये रिटर्न नोट्स भी रहेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा, तो आप इन नोट्स को क्या है खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आपको क्या है इस 88449196 इस नंबर पे आपको क्या है कॉल करना पड़ेगा, और कॉल नहीं व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप करने के बाद क्या है आप उसमें डिटेल देना, आपके क्या है आपको ये नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यही खबर थी। खबर ये थी कि प्रधानाचार्य की भर्तियां क्या है टल गई मतलब ये कि कुछ समय बाद होंगी। LT वाले फॉर्म भर पाएंगे और मैक्सिमम एज लिमिट 55 होने वाली है। आयोग में अध्याचन जाएगा, 20 से 25 दिन में और खींचेंगे, और हो सकता है कि ये 2025 में एग्ज़ाम हो या फिर क्या दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम हो। लेकिन दिसंबर में लोक सेवा आयोग के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नवंबर में क्या है मेंस है, तो नवंबर के 3-4 दिन इसी में लग जाएंगे मेंस में, फिर दिसंबर में 3 एग्ज़ाम है लोक सेवा आयोग के, तो 3 एग्ज़ाम मतलब 3 संडे। तो निश्चित है कि 2025 तक जाएगा, क्योंकि नवंबर तो आपको पता है दिवाली के बाद तुरंत क्या है मेन शुरू हो जाएंगे इसमें, और उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। तो कहने मतलब है कि इसमें टाइम लगने वाला है, और निश्चित है जो लोग तैयारी नहीं कर पाए या जो LT के पदों पर हैं, जो 9-10 के टीचर्स हैं, उनको लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो लोग क्या करें इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इससे आगे आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। प्रधानाचार्य अपना में एक गजटेड पद होता है, काफ़ी अच्छा पद होता है, और इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि सरकार जिस तरह के काम करे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। बाकी आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना कुछ भी करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा इसमें, ठीक है ना। बाकी जो LT वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई है कि उनको भी मौका मिल गया। तो मैंने आपको पहले कहा इसमें कई सारे लोगों को अच्छा लगेगा, कई सारे लोगों को खराब लगेगा, लेकिन ये है कि जब सबको मौका मिला तो मिलना चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी सारी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।